स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। जयपुर के वैशाली नगर हत्याकांड मामले का पर्दाफाश हो गया है। खुलासा हो चुका है। फायरिंग कर हत्या का यह मामला था। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। कंसल्टेंसी कंपनी के सलाहकार का फायरिंग कर मर्डर कर दिया गया था। वैशाली नगर में दिन दहाड़े यह वारदात अंजाम दी गई थी। इस मामले में आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। साजिश के मुख्य सूत्रधार करणदीन सोरान थे और उनके 2 एम्प्लॉय विकास और नवीन और उनके छोटे भाई। उन्होंने इस घटना की साजिश रची। इस हत्या को करने के लिए 2 शूटर्स को हायर किया गया। 15 लाख रुपए की फिरौती की रकम तय हुई। वे शूटर्स कौन थे, कहां से आए थे, उस संबंध में हमारा अनुसंधान अभी जारी है। और अब देखते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। ये कमाल अवनी ने किया। अवनी ने निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 50 मीटर राइफल में अवनी ने निशाना लगाया। सीएम गहलोत ने उन्हें बधाई दी और कहा, राजस्थान के पैराशूटर का क्या शानदार प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3PSH1 इवेंट में कांस्य जीतने के लिए हार्दिक बधाई। सचिन पायलट अपने जयपुर आवास पर पहुंचे और विभिन्न जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने जनसुनवाई भी की। जयपुर के शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। डोटासरा ने बताया, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। कांग्रेस शासनकाल में बढ़ रहे कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा, गहलोत सरकार के शासन में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य राजीव शुक्ला जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात कर केंद्र सरकार पर निजीकरण को लेकर निशाना साधा। 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बाड़ाबंदी शुरू हो गई। सभी जिलों में उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी की गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जयपुर के 4 दीवारी इलाके में अब साइनेज बोर्ड से लेकर बैरिकेड्स भी हेरिटेज लुक में होंगे। इसे लेकर प्लान तैयार किया गया। जयपुर में आज से ट्रक ट्रेलरों का मेला लगा। टायर एक्सपो 2021 का उद्घाटन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। फर्जी दस्तावेजों से इंजीनियर की नौकरी पाने वाले जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता हेडक्वार्टर चंद्रमोहन चौहान की बर्खास्तगी का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले अभी 3 दिन हुए और फीस का बवाल खड़ा हो गया। अजमेर में मयूर स्कूल के बाहर दर्जनों अभिभावकों ने विरोध जताया। कृष्णगंज थाने में बीमारी का बहाना बनाकर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया। पीड़ित आशीष राजौरिया ने अदालत में इस्तिगासे के जरिए 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। किशनगढ़ में रहने वाली 19 साल की विवाहिता ने आज कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। अपनी शादी को तुड़वाने की मांग। बीकानेर की बड़ी खबरें। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर में अपने आवास पर आमजन से मिले और जनसुनवाई की। पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आमजन ने परिवेदनाएं दी। बीकानेर दौरे पर आए खान मंत्री का आज ट्रक चालकों ने घेराव किया और खनन माफियाओं द्वारा अवैध वसूली को रोकने की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने जांच कराने का आश्वासन दिया। पलाना में शिक्षक के तबादले पर पूरे गांव के लोग विरोध में उतर आए। ग्रामीण वार्ड पंचों के साथ मिलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ शिक्षक अनिल कुमार शर्मा के तबादले का विरोध कर रहे हैं। बीकानेर में लुणिया नाहटा मोड़ पर बिजली पोल में करंट आने से सांड की दर्दनाक मौत हो गई। भीड़ ने बिजली विभाग और जनप्रतिनिधियों को खूब खरी खोटी सुनाई। हिसार जा रही ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। श्रीडूंगरगढ़ थाना पुलिस पहुंची और शव मोर्चरी में रखवाया। कोटा की खबरें। ओम बिरला ने अवनी को 50 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। कहा, आपने इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया। आरकेपुरम इलाके में स्कूल में प्रिंसिपल और महिला टीचर के बीच का झगड़ा। जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस और पुलिस तक पहुंचा। प्रिंसिपल ने महिला टीचर पर आए दिन छुट्टी मांगने और मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी।
चेचट थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी आके मोहम्मद सुकैत पर अवैध रूप से कारोबार करने के करीब 6 मामले दर्ज। 4-5 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पत्थर पटक कर जान से मारने की भी कोशिश की। युवक गंभीर रूप से घायल है। कोटा में ससुराल से लौटे एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। युवक ससुराल गया था। ससुर के साथ किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद ससुराल से लौटते वक्त उसने आत्मदाह कर लिया। रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। 62 वर्षीय कैलाशपुरी की ये रहने वाली थी। गोदलिया हेडी गांव के एक परिवार के सदस्य कई घंटों तक कोबरा की दहशत में रहे। कोबरा घर में आ बैठा। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा पहुंचे और कोबरा पर काबू पाया। उदयपुर की बड़ी खबरें। डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरे गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता। महीने में राशन की तारीख नजर आते ही गांव के लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में नेहरू युवा केंद्र की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम रखा गया। जिलाधिकारी पवन ने बताया कि यह कार्यक्रम राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया, जिसमें युवाओं को एड्स और एचआईवी जैसी बीमारियों के प्रति जागरूक किया। कुराबड़ क्षेत्र में बेकाबू होकर एक सवारी गाड़ी पलट गई। 12 लोगों को चोटें आई हैं। ये सभी एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। सिहाट गांव में बीती रात पैंथर घुस गया और बाड़े में बंधी बकरियों का शिकार कर लिया। पहले भी पैंथर कई पालतू पशुओं का शिकार कर चुका है। भरतपुर की बड़ी खबरें। जिला परिषद और पंचायत चुनाव के तीनों चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। 12 पंचायत समिति और 37 जिला परिषद वार्डों में मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब नतीजों का इंतजार। सरकारी और निजी विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। ज्यादातर छात्र छात्रा और शिक्षकों ने मास्क नहीं पहन रखा था। बयान है कि मुर्रकी कॉलोनी में बारिश से पक्का मकान ढह जाने से सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। सामान भी मकान के नीचे दब गया। वैर रोड पर बाइक के सामने अचानक आवारा पशु आ गया। बाइक बेकाबू हुई। उससे गिरकर बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। बयाना कचहरी परिसर में एक शराबी युवक ने शराब पीकर खूब हंगामा मचाया। धारदार ब्लेड से गला और हाथ पैर काट लिए और खून से लथपथ थाने के सामने ही लेट गया। जोधपुर की बड़ी खबरें। लुणी पंचायत समिति के नंदवान कस्बे के बूथ संख्या 22 पर आज दोबारा मतदान हुआ। और नतीजों में सभी की नजरें जोधपुर पर लगी हुई हैं। यहां देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बाजी मारती है या बीजेपी आरएलपी गेम बिगाड़ सके। बात करते हैं गोल्ड के लुटेरों की। अलवर शहर में मुथूट फाइनेंस में लूट की कोशिश नाकाम हुई है। दफ्तर पर आज सुबह 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला। बैंक कर्मियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया। लॉकर की चाबी मांगी। इसी दौरान एक बैंक कर्मी ने बहादुरी दिखाई और अलार्म बजा दिया, जिसके बाद बदमाशों के होश उड़ गए और ये फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से इनकी तलाश में जुटी है। कस्टमर आए, पहले गार्ड साहब ने चेक किया, अंदर लिया। गोल्ड लोन के लिए अंदर ले रहे थे। गेट खोला जैसे ही है, सामने वाला गेट है मेन गेट, तो पीछे से 3 लोग आए, गन थी सबके पास, जिनको माराकुटी गेट पे ही कर दी। फिर अंदर घुस गए, हम सबके साथ माराकुटी करी और सब पे गन लगा दी। गार्ड अंकल को बहुत मारा उससे पिस्टल से, और फिर सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया एक साइड। हमारे एक स्टाफ ने पैनिक बटन दबाया, जिसकी वजह से थोड़ा होपलेस हो गए वो लोग। उसके बाद एक स्टाफ ने अपने आप को लॉक कर लिया, जिस वजह से वो बार बार पैनिक बटन दबाता रहा, तो वो होपलेस हो गए। उन्होंने सबके सर पे कट्टे रखे और सबसे पासवर्ड्स पूछे और चाबी मांगी कि खोलो लॉकर खोलो, बट वो ये किसी ने उनको कुछ बताया नहीं, इसलिए वो नर्वस ज़्यादा होते गए और पैनिक बटन की वजह से उनको भागना ही पड़ा। बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। जयपुर में एसीबी का डबल एक्शन दिखा। 2 तस्वीरें देखिए। एनपीसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इधर कोटपुतली में एक घूसखोर पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा। इसे विस्तार से भी जान लें।
एसीबी ने एनपीसीसी के घूसखोर प्रोजेक्ट मैनेजर पर शिकंजा कसा। तो एसीबी ने एनपीसीसी के घूसखोर प्रोजेक्ट मैनेजर पर शिकंजा कसा और 1 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। ये प्रोजेक्ट एनआईए में चल रहा था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश शर्मा। एसीबी की टीम ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एक अधिकारी को ट्रैप किया है। ये अधिकारी 1 लाख रुपए की घूस ले रहा था। शर्मनाक बात यह है कि अधिकारी जिस काम के लिए घूस ले रहा था वो बेहद एक संवेदनशील काम था, जो सरकार निर्माण कार्य करवा रही थी, खासतौर पर एक ऑडिटोरियम हॉल का। उस जगह पर एक ऑडिटोरियम हॉल बनवाया जा रहा था जहां पर जो देश भर में जो कोरोना संक्रमण के लिए जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने जो एक गुर सिखाए थे, उसके विकास का सपना सरकार ने देखा था। लेकिन उस सपने को किस तरीके से ये अधिकारी नेस्तनाबूद कर रहे थे घूस खाकर, किस तरह की घटिया क्वालिटी का काम ये करते, इसका पर्दाफाश एसीबी ने किया है। ये अमृतलाल मीणा जो कि वो अधिकारी है जो 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। अब एसीबी इस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारे साथ एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा हैं जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। किस तरह का ये पूरा मामला था हम उनसे जानते हैं। किस तरह की ये कार्रवाई थी, क्यों घूस ली और क्या इनका उद्देश्य था? ये अमृतलाल मीणा प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो नेशनल प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन है, इनका कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है एनपीसीसी, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और अपना परिवादी जो है वो ठेकेदार हैं जिनका यहाँ पे एनआईए में वर्क चल रहा था। उनके बिल पास करने की वजह में ये 4.5% के हिसाब से हैं और रिश्वत की डिमांड कर रहे थे, तो उनको आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। एसीबी ने किस तरीके से रिश्वतखोर को अपने जाल में फंसाया, किस तरीके से ट्रैप हुआ? हमारे पास कंप्लेनेंट आया, कंप्लेनेंट आने के बाद जो है जो प्रक्रिया अनुसार उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो इनका वेरिफिकेशन करवाया तो ये स्पष्ट हुआ कि ये 4.5% के हिसाब से इनको जो भी बिल अमाउंट है वो इनको देनी है। और परिवादी जो है उनका करीब 24 लाख के आसपास का बिल था जो पास करना था, और उसके लिए जो है इन्होंने 4.5% के हिसाब से 1 लाख रुपये आज लिए हैं और 1 लाख रुपये की इनकी डिमांड थी। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इधर कोटपुतली में एसीबी ने देवता गांव की कार्यरत पटवारी रामचंद्र को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। आरोपी ने परिवादी से नामांतरण खोलने की एवज में 15,000 रुपए मांगे थे। परिवादी ने एसीबी में शिकायत की, एसीबी ने सत्यापन करवाया और ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। नामांतरण खुलवाना था, उस काम के करवाने के लिए वो 1.25 महीने से उस पटवारी के से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा काम नामांतरण खोल दीजिए। पटवारी उससे रिश्वत की मांग कर रहा था। परिवादी ने हमको जैसे शिकायत दी तो हमने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन में ये सामने आया कि 15,000 रुपए की रिश्वत पटवारी मांग रहा है। सत्यापन सही पाए जाने पर आज हमने ट्रैप कार्रवाई की, जो ट्रैप कार्रवाई में 15,000 रुपए लेते हुए तहसील परिसर में कोटपुतली में उसको पटवारी को रंगे हाथ ट्रैप किया। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सरस डेयरी में ठेका देने के मामले में एक्शन हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सरस डेयरी का पूर्व एमडी श्याम बाबू गिरफ्तार हुआ है। लेखाधिकारी अखिलेश सक्सेना भी गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा। जयपुर के केएमएस अस्पताल परिसर में रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन और रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा मौजूद रहे। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बना यह सेंटर पूरी तरह वातानुकूलित है। सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों के साथ पूरा बेड सिस्टम लगाया गया है जो 24 घंटे मरीजों के लिए काम करेगा।
पानी के लिए परंपरा बचाओ की मुहिम न्यूज 18 राजस्थान की ये कई अभियान, इसका कारवां निकल पड़ा है। शहर शहर, गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर उस जगह पीने का पानी सहेजने के जतन किए जा रहे हैं। आप भी इस अभियान से जुड़िए और मरुधरा को जलधरा बनाने की ओर कदम बढ़ाइए। रुकते हैं ब्रेक के लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते जानते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और चलिए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की खास खबरें। इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरियन का कहना है कि इथेरियम साल के अंत तक $30,000 तक पहुंच सकता है। पिछले एक साल में इस डिजिटल करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इसका मार्केट कैप $380 बिलियन को पार कर गया है। विटालिक का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा स्तरों से कम 10 गुना और बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इथेरियम $3 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगा। सूत्रों की माने तो सिटी ग्रुप रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर बिटकॉइन जो है फ्यूचर ट्रेंड करेगा। क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट को समझने वाले एक सोर्स का कहना है कि बैंक लंदन में अपने डिजिटल एसेट बेस्ड टीम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। डिजिटल करेंसी के इन्वेस्टर्स के लिए खास खबर है, कार्डानो सितंबर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। हाल ही में कार्डानो के क्रिएटर चार्ल्स हॉस्किंसन ने अलोंजो नाम के एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए एक तारीख तय कर ली। कार्डानो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका मकसद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इसने अपने नेटवर्क पर 5 मिलियन स्टूडेंट की एजुकेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इथियोपियन सरकार के साथ पार्टनरशिप की है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सुगानी, फाउंडर एंड सीईओ क्रिबैको। सर, कार्डानो को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है, ये कार्डानो है क्या? कार्डानो जो है ये एक थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिटकॉइन था। बिटकॉइन वाज जस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर स्टोर वैल्यू कि एक आदमी ने अपना बिटकॉइन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। देन सेकंड जनरेशन केम इन कॉल्ड इथेरियम। इथेरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, डीफाई प्रोटोकॉल्स चलते हैं, एनएफटीज चलते हैं। बट जैसे ही लास्ट 1.5-2 साल के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट काफी इंप्रूव हो रहा है, लोग इसमें ज्यादा डीफाई प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इथेरियम के साथ में स्केलेबिलिटी इशू हो गया, ट्रांजैक्शंस बहुत महंगे हो गए और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने का जो टाइम था वो भी ज्यादा बढ़ गया। तो कार्डानो इज अ सोल्यूशन। इट इज मोर फास्टर, मोर स्केलेबल एंड इट कैन टेक मोर ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। बट इसके ये जो फाउंडिंग टीम है कार्डानो की वो सेम है इथेरियम की। विटालिक बुटेरियन के साथ में चार्ल्स हॉस्किंसन और जेरेमी वुड्स थे जो अब अलग होके कार्डानो ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो का आई थिंक 2nd वीक सितंबर में लॉन्च होगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया हो। फर्स्ट अभी आएगा 2nd वीक ऑफ सितंबर में और आई थिंक उसी को लेके काफी हाइप हो रहा है। बट आई थिंक अगेन दैट इट इज अ लिटिल लेट टू द मार्केट एंड स्लाइटली ओवरवैल्यूड। इट इज ऑलरेडी नंबर 3। So I think you should not FOMO into it. It's a very good project, no doubt about it. But don't FOMO into it. It's a good project. तो क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।